एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग गया मुँह, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया, बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मिल मुतासिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का मुतासिर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतासिर है रुतबा सरकार का, मुतासिर है रुतबा। पूरे तौर पर बेदार हो जाइए। और मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि ये हजरत मौलाना सोहराब साहब की तीसरी बार हाजिरी है हमारे इस दयार में, वो तीसरी बार हाजिरी दे रहे हैं। उनके बारे में एक बात जिन लोगों को पता नहीं है उनके बात बता दूं कि हजरत सोहराब साहब के अंदर वो खुसूसियत है जो बहुत सारे मुकर्रिरों के अंदर नहीं है। उनके अंदर पहली खुसूसियत ये है कि वो साथ साथ जब नात पढ़ने लगेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दिल खैराबादी की ज़रूरत नहीं है। कहीं वो तकरीर उस तरह से करते हैं कि आप उनकी तकरीर को सुन करके थोड़ी देर में कहीं हंसने लग जाइएगा, फिर आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाएंगे। मतलब आपकी उनकी तकरीर में उतार और चढ़ाव रहता है। मेरे भाइयों, लतीफ़े से भरपूर उनकी तकरीर में जो है वाक़यात भरपूर रहते हैं, इसीलिए उनकी तकरीर को आप ज़रूर सुनिए और ज़रूर जो है उससे कुछ अमल और नसीहत लेके जाइए। आइए मैं हज़रत मौलाना सोहराब साहब तक इस शेर के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि वो शेरे हक बन के गुर्रा रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। उधर वाले थोड़ा सा बोलिए ताकि हमको पता लगे कि आप लोग मौलाना सोहराब साहब को सुनना चाहते हैं। अच्छा, सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। आप लोग मौलाना सोहराब साहब को सुनना नहीं चाहते हैं? अरे भाई सब लोग हाथ उठाइए ना, माशाअल्लाह। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि वो शेरे हक बन के गुर्रा रहे हैं, बातिल के लंगूर थर्रा रहे हैं। वो शेरे हक बन के गुर्रा रहे हैं, बातिल के लंगूर थर्रा रहे हैं, और लश्करे इबलीस के छक्के छुराने जनाब मौलाना सोहराब कलकत्तवी आ रहे हैं। माइक पर जनाब मौलाना सोहराब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, তারপরে নকিবে হিন্দুস্তান, তারপরে পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, বলছি কি আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো,
মেহমানের ইজ্জত করো, এটা আমি কোচি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। তো আমি আপনার মেহমান, তো কি আপনারা আমার একরাম করবেন? इंशाअल्लाह जरूर, बोलिए करेंगे इंशाअल्लाह। আরে বলছি করবেন, করবেন তো? প্রত্যেকটা ভাষায় বলবে, আপনারা চিন্তা করেন না। উর্দু, সুরজাপুরি, বাংলা, যেগুলা ভাষা শুনতে চাবেন সেগুলা ভাষাতে শোনাবে। এদিকে দেখছি কিছু লোক এখানে বসে আছেন, কিছু লোক ওখানে আছেন, কিছু লোক ওখানে। এরকম জলসা শোনা যায়? বলুন। একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? বলবো বাবু, বলবো, বলেন। মানবেন তো? একটু একটু করে आगे से जानना माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, भाई आगे आ जाइए भाई, जितने पीछे लोग बैठे हैं भाई आ जाइए माशाल्लाह। अरे भाई हिल जाइए ना, अरे थोड़ा सा हिल जाइए, हरकत कर जाइए। हरकत में बरकत है, अकर में पकड़ है। सिमट जाइए, जल्दी जल्दी सिमटिए। माँ बहन तोरो आसो, आगा भी आसो, आगा भी। जल्दी जल्दी सिमट जाइए, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी, जरूरी है ना, जल्दी जल्दी भाई आप लोग भी थोड़ा मान जाइए ना। आप लोग नहीं घिसेंगे, थोड़ा सा हरकत कर जाइए मेरे भाई। हरकत में ही बरकत है, आइए आ जाइए थोड़ा सा आ जाइए। आशुन ना माशाल्लाह भाई, आशुन ना। आसेन आसेन आसेन। है बाप रे बाप, बड़ी सख्त जमीन। जमीन बहुत सख्त है। आ जाइए आ जाइए, बैठ जाइए। रजिस्ट्री कर लेते हैं। सही फरमाया। भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता आपको ज़रूर बुलाएंगे। मैं ज़रूरी है माइक ठीक আছে माशाल्लाह, माइकটা ঠিক আছে। अच्छा बोल लें कि अगर आपकी इजाज़त हो, उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब ने आपको पिला दिया है, काफ़ी पी लिए होंगे आप, प्यास तो नहीं होगी अब? है प्यास है? अच्छा इंशाल्लाह, तो हमसे तो नहीं भूजेगी, वो भुजाते रहेंगे आज से लेकर कल तक। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं भी सुना दूं। इरशाद। इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग तैयार हैं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। सुभान अल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह बच्चे लोग बैठा रहेगा। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा? आई लागले बैठ বসো, जल्दी ताड़ाताड़ी বসো, ताड़ाताड़ी বসো। अरे कहाँ से आ रहा भाई इन लोग? बैठो जल्दी, বসো বসো, ওখানে বসো, ভালো করে বসো। और रोड पर जो लोग हैं, आप लोग भी आ जाइए, सड़क तो सबकी है, किसी की रजिस्ट्री थोड़े होती है। आगे आइए, आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखिए अब तक जितने नौजवान खड़े हैं बाबू, माइक पर आवाज दे की हो नहीं सुना दीजिए की। अरे बैठी ना जाओ। कुर्सी वाले भैया, कुर्सी वाले कुर्सी छोड़कर जमीन में आ जाइए। नहीं, वो आयतल कुर्सी वाले हैं। अच्छा, उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। हम कहते हैं खड़े होने के लिए अल्लाह ने पैर दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया? जी नहीं दिया है। तो जो लोग खड़े हैं, हाँ
माशाल्लाह जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए। देखिए नौजवान लोग आगे। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, বসে যাও, খানে বসে যাও, তোমার জন্য আমি দোয়া করে দেবো, বসে যাও। कोई जाएगा आएगा नहीं? ये लागले एक जगह तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है, बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग गया मुँह। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ভালো করে বসে ওখানে দেখে ये शेर मतला समात फरमाओ दिल बाबू। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मदीना जाएंगे जी? कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो अभी हज करने जाइएगा तो 5 लाख टका खर्चा करते हो गए। हज महंगा हो गया, लेकिन सुनो मोमिन की शान वो है, 5 लाख क्या हो, 10 लाख क्या हो, 50 लाख भी खर्च होगा, मोमिन फिर भी हज करेगा बेशक। जो दीवाना है, जो आशिक़े रसूल है, ओ 1 करोड़ भी खर्च होगा तो वो करके रहेगा। तो नौजवानों सुनो, ठीक है पास में पैसा नहीं है भाई, इरादा तो कर सकते हैं, इरादा करने में पैसा थोड़े लगता है, इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगार, ये तो अब ये सजदा कर रहा है। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। या अल्लाह मेरे नौजवानों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने हाथों को उठाया है कि मदीना देखेंगे, तेरे घर का तवाफ करेंगे, तेरे महबूब के रोज़े अनवर की जियारत करेंगे। अल्लाह अपने घर की तवाफ करने की, रोज़े महबूब की जियारत हम सबको नसीब फरमा, आमीन बोलेगा। एक बात सुनिए, मोहम्मद मसूद एक छोटा बच्चा है, वो गुम हो गया है, तो वो जहाँ कहीं भी हो या उसको किसी के पास हो स्टेट में पहुँचा दीजिए, ताकि उसका जो भी रिश्तेदार है आके ले जाए। छोटो बच्चा 5-6 साल हराए गए, मोहम्मद मसूद नामे वाई जिन्ना छे इन्ना चले आसो स्टेट हो। भाई इत्मीनान हो जाओ, सुकून हो जाओ, संजीदा हो जाओ। जो बच्चे खड़े हैं, जो नौजवान खड़े हैं वो बैठ जाओ। कब तक खड़े रहोगे? माशाल्लाह बैठ जाओ, वो खाने बसे जाओ माशाल्लाह। वाह भाई वाह, है ये पढ़ा लिखा नौजवान। ए बाबू इधर देखिए, ए बाबू जिसका है वो बच्चा मिल गया, आइए मेरे पास, मैं बच्चा दे रहा हूँ, आ जाइए।
बच्चा, ये बच्चा सो रहा। अच्छा, हमको ये बात समझ में नहीं आती है, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको यहाँ आने की क्या जरूरत है ये बताइए? इसको तो घर में रहना चाहिए, लेकिन वही कहता है कि जिसको रहना चाहिए घर में वो यहाँ बैठा है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में सोया हुआ है। बाप सोया हुआ घर में, बेटा को भेज दिया, बोला जा खान की करबो, उझान मोली साहब परेशान कर जा। भाई बच्चे यहाँ हैं, आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी आज तकरीर होगी। 4 बातें, 4 काम करे ले वो जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कयटा काम आछे? अरे कोटा काम आछे? 4टेई काम करते होबे, 4टेई काम करते होबे। 4 काम जो कर लेगा कर लेगी दुनिया में, मेरी माँ बहनों 4 काम दुनिया में कर लोगी। जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाना। हम बताएंगे वो कौन कौन से काम है, वो कौन कौन से काम है बताएंगे ना। पहला काम झगड़ा करना, झगड़ने, झगड़ा तो पहली बात करना ही नहीं है। जमा में इमाम साहब खुतबा दे रहे थे कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो ना, बीवी की तारीफ करने में। एक नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। हम तो आज तक अपनी बीवी कभी तारीफ नहीं किए। वो बेचारा जुमा पढ़ के घर आया, बीवी खाना निकाल के दी, खाना खा रहा है, एक लुकमा खा रहा, बोला सुबहान अल्लाह, एक लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, खूब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खूब तारीफ कर रहा। बीवी लाई बेलना, मारी एक बेलना सर में, बोली मेरी शादी को 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, आज तक तुम तारीफ नहीं किए। आज क्या पड़ोसी के यहां से दाल लाके दे दिए हैं और खा रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो। हाँ। मेरी माँ बहनों, बस आपके लिए 4 बातें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, बच्चों, बस संजीदगी के साथ बैठ जाओ, इसलिए कि मेरी तकरीर कल भी होनी, मेरी तकरीर कल भी होनी है। आज बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है? कौन अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है? कौन अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दिया है? कौन अल्लाह हमें जिसने जिंदा रखा है? फिर एक दिन मेरा अल्लाह हमें मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या जवाब दोगे? ना जाने कितने नौजवान चले गए। एक नौजवान शादी करने गया, शादी करके बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा और सुबह सीने में दर्द, तकलीफ भी, सोचा कि गैस का दर्द है, पानी पिया कम नहीं हुआ, एक टेबलेट दर्द की टेबलेट खाया, गैस की टेबलेट खाया, कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ता चला गया। तो एक मेडिकल से दवाई लिया, खाया, आराम नहीं मिला। तो बगल में पास में 2 किलोमीटर के दरमियान में हॉस्पिटल था, तो एक साथी के साथ में मोटरसाइकिल में बैठा हॉस्पिटल जाने लगा। 1 किलोमीटर गया होगा, इतना दर्द हुआ कि वो बेहोश हो गया, फिर उससे होश नहीं आया। पता ये चला कि 5 मिनट के अंदर में वो लड़का इंतकाल कर गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों,
नमाजों की पाबंदी करो। ये मस्जिद का जलसा है और जलसा इस्लाह मुआशरा भी है। हमारे मुआशरे के अंदर में जलसा इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या है? मुआशरे का इस्लाह करना। मुआशरे में कौन कौन सी खराबियां हैं, कौन कौन सी गलत रस्में हैं। अच्छा, यहाँ शादी में जहेज लेते हैं आप लोग? जहेज है यहाँ चलता है? अरे बोलो ना भाई। ये बीमारी यहाँ भी है? हाँ, हम समझे ये बीमारी खाली बंगाल में है, लेकिन बिहार में भी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, शराब पीना क्या है? जोर से बोलना। शराब पीना, सूद खाना, रिश्वत लेना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना, बोले এটা हलाल छे ओसवा दे। भाई जहेज लेना भी तो हराम है। बोले लड़का जेंटलमैन छे, थपाची गाड़ी नहीं वे, थपाची थपाची चलता कि नहीं है? की नाम छे गाड़ी का? अपाची। मी यार नाम रखिया थपाची। ये बीमारी यहाँ भी है। अच्छा, ये बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की है। मुझसे कहा गया कि हजरत जहेज पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। जहेज लोग बहुत ले रहे। ये बताओ, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जहां गुनाह होगा वहां अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? तो ये गुनाह है कि नहीं? कितना बड़ा गुनाह है जहेज लेना, मांग कर लेना। और सुनो, जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम है इंटरनेशनल फकीर। कौन फकीर छे? हाँ, इंटरनेशनल फकीर। ये तो नहीं होगा, नहीं जी, नहीं, ये शराइत नहीं है। ना ना, एटा शराइत नहीं। আপনি বলতে পারবেন না আমাকে? আপনি তাকরির করতে সময় আপনি বলবেন কি বাংলাতে আপনি বক্তব্য করো, এটা হবে না। भाई दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। बस संजीदा हो जाइए। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? जहां गुनाह होगा वहां अल्लाह का अजाब आएगा। अजाबुन शदीद, अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब आएगा। मांग कर जहेज लेना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, अगर कोई अपनी मर्जी से जहेज दे तो ले लें? आपने फरमाया हरगिज नहीं। नहीं, अपनी मर्जी से भी अगर कोई दे तो जहेज मत लेना। ए बेटा, संजीदा हो जाओ। अपनी मर्जी से कोई अगर जहेज दे फिर भी जहेज मत लेना। यहाँ तो मांग कर लोग जहेज ले रहे हैं, शर्त लग कर लोग जहेज ले रहे हैं। बताओ अल्लाह की पकड़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह चेहरे को मसक करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह घर से रोजी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अल्लाह उस घर में उलझन पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह उस घर में बीमारी पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह उस इंसान को अपाहिज बनाएगा कि नहीं बनाएगा जिस घर में गुनाह हो? लड़का हीरो है, लड़का हीरो है। जींस पैंट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, खड़ा होकर मुतता है, लड़का हीरो है।
देखिए यहाँ पर जितना बच्चा बैठा हुआ है सब जींस पैंट पहना हुआ है। ये पैंट ऐसी पैंट है कि इस पैंट को पहनकर सही से हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। बोलो बात सही कि गलत? इस्लाह मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सारी कमियां हैं। हमारा नौजवान ऐसा जींस पैंट पहनता है कि अगर पेशाब लग जाए तो पेशाब करने के लिए बैठता है, पहली बात तो बैठ नहीं पाता, कुकड़ू होके बैठता है। अब पेशाब करने लगता है तो आधा पेशाब तो वो जोर से ताकत से जमीन पे चला जाता है, आधा पेशाब अंदर रह जाता है। जब खड़ा होता है तो सब पेशाब पैंट में। बोलो बात सही ने गलत? बोलो। शरीयत में इजाजत है ऐसे लिबास पहनने का? शरीयत ने इजाजत दिया? शरीयत ने ऐसे इजाजत नहीं दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है वह लिबासुत तकवा, तकवा वाला लिबास पहनो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। कम से कम नाम से नहीं तो कम से कम अपने लिबास से तो पहचाने जाओ कि यह मुसलमान है, यह नबी का दीवाना है। अरे कम से कम नाम से नहीं, लिबास से तो पहचाने जाओ, अपने किरदार से तो पहचाने जाओ। अरे मुसलमान की शान वो है जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान यह होनी चाहिए, मोमिन की शान यह होनी चाहिए। एक आदमी को पता चला कि ए फला आदमी के यहाँ उसका एक लड़का है, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का एम.ए. है, लड़का बाहर से पढ़कर आया है, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है। मोरो एकटा बेटी छे, मोरो एकटा बेटी, बाहर एकटा बेटा, शादी है ही जावे। अरे का की बात, अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, मियाँ चल तुम्हारे साथ, वो लेके चला गया। लड़के वाले के घर में पहुंचा तो लड़के वाले ने कहा कि सलाम दुआ हुई, बैठिए, कहाँ से आए? बोले मोर घोरनी, ओ बहुत दूर से, ओछान से मियो सियाही। मोक पता चल लेना कि আপনার पास एक बेटा आछे, पढ़ा लिखा आछे, पढ़ा छेले आछे, तो यदि शादी হয়ে গেলে, বিবাহ हो গেলে ভালো হলো। তো बोला ठीक आछे, আপনার लड़कीर আমরা फोटो देखबो, तस्वीर देखबो, यदि আপনার মেয়েটা ভালো হলো तो हमरा बीए करे नेबो। तीनों ने फोटो निकाल के अपनी बेटी का दिखाया कि देखिए मेरी बेटी है। तस्वीर देखा, लड़के के बाप तो पसंद आ गया, बोला ना मैं तो भालो, मुख पसंद आछे, मोर बेटा दिखे दे। बेटा को दिखाया, बेटा भी देखा, पसंद कर लिया। बेटा बोला कि वाह एकदम मेटा ब्यूटीफुल छे। तो ब्यूटीफुल छी तो करबो? बोला हाँ करे नो, ठीक है। लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, मेरी बेटी को बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। अब कुछ लेन देन की बात कर ले। लेन देन क्या लेगा नहीं लेगा, जहेज में क्या लेगा क्या नहीं लेगा, कुर्बान जाओ। तो समधी से पूछा कि समधी जहेजोत की निवेन? बोला हा मोग जहेज नहीं चाहिए, मी जहेजर खिलाफ। मोर बेटा पूछे ले के निबे नहीं निबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़की वाला बोला कि बेटा की निबो, टाइटन घड़ी निबो ना सोनाटा घड़ी निबो, की निबो? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत में बोला ना हा। बोला की बोले भैया, ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो, फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना हा। बोला क्या बोलो बेटा, ये ना बोलो हाँ बोलो, नहीं भी लेगा हाँ भी लेगा। बोला फिर पूछ। बोला बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला खुले बोलो की नहीं वो, मोर समझो नहीं हो सो, खुले बोलो। तो लड़का बोला या मा। हेलो, बात समझो तो कैसे गई है।
लड़का यामाहा लेगा। लड़का जहेज का लालची निकला है, इसलिए नौजवानों तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर देखो। एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अल्लाह ने अगर तुम्हारे तकदीर में दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम शादी करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। और जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। आज जो बूढ़ा हो गए हैं लेकर के जहेज को रिटर्न नहीं करेंगे। जहेज लेना हराम है, जिस तरीके से शराब पीना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, सूद खाना हराम है, जिना करना हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना भी हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा। अल्लाह सवाल करबे, আমার বান্দা এটা পয়সা তুমি ওনার থেকে নিয়েছো, এটা পয়সা কি আছে এটা হিসাব दो। पाई पाई का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। जब तक हिसाब दे नहीं दोगे, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हिल नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। जो जहेज ले लिए हो, सच्ची पक्की तौबा कर लेना कि या अल्लाह हमसे भूल हुई है, हमने लड़की वाले से जहेज लिया था। या अल्लाह 1,50,000 रुपये मैंने लिया था, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। लेकिन तौबा उसी वक्त कबूल होगी जब लिए हुए जहेज को वापस करो। लिए हुए जहेज को वापस करो। एकदम ভালো করে বসো, एकदम किच्छु बोल भी ना, ভালো করে বসो। ये जहेज के ऊपर भी ये बात थी, एक पैगाम था जो मुझे पहुंचाना था, आपकी बारगाह तक मैं पहुंचा दिया। मैंने जो आयत पढ़ी है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुर्बान भाई संजीदा हो जाए बेटा, संजीदा हो जाए, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। इसलिए कि देखो ये बड़ा कीमती वक्त है। अभी तुम घर में होते, बिस्तर पे आराम कर रहे होते, मीठी नींद सो रहे होते, तुम नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह खेत में आकर बैठे हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तो लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकर जाना। तो क्या लेकर जाओगे हम बताने की कोशिश करेंगे। शोरो गुल ना करो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, तुम्हार जन्ने चारटे बाद आछे इंशाल्लाह, चारटे कोथा आछे आमी बोलबो, आमी बोलबो, लास्टेई बोलबो। अपनारा भी भालो करे बसुन अल्हम्दुलिल्लाह। और एक तो वादा करो भाई, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। वाह वाह, ए बेटा वाह वाह, माशाल्लाह। ये बच्चा लोग बड़ा होशियार है, ये बड़े लोगों से ज्यादा होशियार ये बच्चे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने बच्चे हैं सब जन्नती है। बच्चा जन्नती है, बच्चा, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। जो बच्चा है, जो मासूम है, वो मासूम है, वो जन्नती है। इसलिए जन्नती बच्चे आगे बैठे हुए। अल्लाह इन बच्चों के तवस्सुल से हम सब के इस जलसे को सजाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसने पैदा किया, कौन अल्लाह जिसने जिंदगी दी, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो सुनो, यहां से लेकर जाना है भाई, यहां से लेकर जाना है ना। तो यहां से क्या लेकर जाओगे? मक्के का भुट्टा? अरे यहां से क्या लेकर जाओ? कुछ लेकर जाना होगा ना। नेकियां लेके जाना होगा, नेकियां। और सबसे बड़ा अमल, सबसे बड़ा अमल, एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, सबसे बड़ा अमल वो अमल है नमाज। वो अमल नमाज है, वो अमल नमाज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज
जब तक होशो हवास कायम है बाकी है, उस वक्त भी अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। लेकिन नमाज दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। बेटा बैठ जाओ। नमाज कई किस्म के लोगों पर माफ है? भाई बोलो, जल्दी बोलो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहली किस्म के वो लोग हैं जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज, बोलो भाई, पागल पर नमाज माफ है। पागल जब तक पागल रहेगा नमाज माफ है, जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा उसके ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स है, हाँ भाई, माँ वाला नज़्म के लिए देखिए पर्ची आ गई है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। पहला शख्स कौन बोले, क्या बोले हम? पागल पर नमाज। और दूसरा वो शख्स है जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज। अरे बोलो ना, मुर्दा पर नमाज। तो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, अब समझ लो किस में से हो, पागल हो कि मर गए हो? अब नमाज तो दो ही किस्म के लोगों पर माफ है ना, या तो पागल पर है या तो मौत मुर्दा पर है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो सोचो कि तुम किस में से हो, उसमें से हो, किसमें से हो? नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के लिए? नमाज के बोलो ना काज আছে, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके रोजी में बरकत देता है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके घर में रहमतों की बारिशों का नुज़ुल करता है। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पे नूर पैदा फरमाता है। जो इधर अजान हो रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, इधर दुनिया कमाने में लगे हो, जबकि नमाज अजान ये कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, दीन की तरफ आओ। कामयाबी, तुम कामयाबी चाहते हो, तुम कामयाबी ढूंढते हो, तुम दिल्ली पंजाब मुंबई जाते हो, मुझे कामयाबी मिल जाए। अरे कामयाबी तो नमाज में है। नमाज कहती है आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी चाहते हो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब कर देगा। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर तो दे देखो। जुमा का दिन था, एक नौजवान जुमे के वक्त देखा, और नौजवान लोग तो जुमे के दिन जो नमाज पढ़ता है। अच्छा बताओ, नमाज सिर्फ जुमे की फर्ज है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है? हाँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो खाली 2 ही रकात नमाज पढ़ेगा। जैसे ही अच्छा मस्जिद में वो उस वक्त जाएगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, और जैसे ही दुआ खत्म होगी 80 की स्पीड से मस्जिद से भागेगा। ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा, इसको बांध के उल्टा देगा। सोचो तो सही। एक नौजवान वजू बना रहा था बैठकर, जुमा का टाइम हो गया, उसका एक साथी आ गया, बोला की करो मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजूर चक्रत रे, वो नमाज छूटे जाता, लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला भैया ठीक है बोल लो थी, लोटा छोड़ दिया, बगैर वजू को मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ा। ये 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर किया कि भैया ती ठीक है बोलिया लो, वजू बनानो तो ना, 1 रकात नमाज नहीं मिल लेते मुझको। भाई नमाज हुई? अरे बोलो ना, नमाज हुई?
इसलिए नौजवानों दीन सीखो, नमाज सीखो। हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। इसलिए जिसकी नमाज अच्छी होगी उसकी आखिरत भी अच्छी होगी, जिसकी नमाज खराब होगी उसकी आखिरत भी खराब होगी। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, चेहरे पे अल्लाह नूर पैदा फरमा देगा। मैंने एक नौजवान को देखा जेब से कुछ निकाला, इतना बड़ा डिब्बा निकाला, अब खोला ढक्कन, खट 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 कर लगाया, मार लगा रहा। मगर किसे रे की लगा लो? बोले इटा इटा क्रीम छे। बोले नाम रे क्रीम रे, मेरे नाम कीजे रे। बोले यह नाम छे होल्डर शल्टर फिल्टर क्रीम। बोले इटार क्रीमेर की काम रे? बोले इटा क्रीम नहीं गोरो करे दे हो, लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है। हमरे कह रहे नौजवान, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका का जितना खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, तो क्या उन लोगों के पास में क्रीम खरीदने के लिए पैसा नहीं है? हबशी भाई उन लोगों के पास में क्रीम खरीदने का पैसा है कि नहीं है? तो हमने कहा कि बेटा तुम नौजवान, तुम खूबसूरत बनना चाहता है? बोला हाँ हजरत, हम बहुत काला हैं, हम चाहते खूबसूरत हो जाएं। हम कहे दो काम कर लो, अल्लाह तुमको खूबसूरत बना देगा। वो नौजवान बोला कि हम करेंगे। हजरत बताइए कौन दो काम करने हैं? तो मैंने कहा कि पहला काम ये करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैंने कहा कि पहला काम करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। बोला हजरत इंशाअल्लाह कल से मैं अभी से मैं दाढ़ी छोड़ रहा हूँ। दूसरा काम बताइए। हमने कहा कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी बना लो। इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए, अच्छा बताइए अजय ये बताओ, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ए बेटा बोलना बेटा, भालो करो बसो। दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। अच्छा औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे आप लोग? नहीं। अरे कोई देखे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बात है कि मर्द ही के चेहरे पे दाढ़ी निकल, ये दाढ़ी जिद्दी है, ये मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवार नाई के यहाँ चला जाता, बोलता जल्दी काट। दाढ़ी कहती है मोक नहीं काट, ती मरद छी काटनी। ये बोलता नहीं हम मरद नहीं, हम वो है, काट। मर्द की शान, मर्द की पहचान दाढ़ी है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है। दाढ़ी अल्लाह अकबर कबीरा चेहरे पे नूर पैदा करती है। इसलिए नौजवानों अपनी पहचान को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को ना छोड़ो। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को अगर चेहरे पे सजाओगे, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने हाथों को उठाया है। जन्नत में महल बनाना है। सुनो ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ए बेटा, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, ए कोठी बनाने वालों, ए दुनिया में कोठी बनाने वालों, ए दुनिया में बिल्डिंग बनाने वालों, अरे यहां बिल्डिंग बना लिए, वहां भी तो बनाओ। अरे वहां भी तो बिल्डिंग बनाओ, वहां भी घर बनाना है कि नहीं भाई? भाई वहां भी बनाना जरूरी है कि नहीं? यहां बना लिए तो वहां भी तो घर बनाना जरूरी है। यहां बिल्डिंग बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। ये आशियाने की जरूरत है दुनिया में भी, अल्लाह ने दिया हम बना लिए।
लेकिन सिर्फ दुनियावी घर बनाकर बैठ कर रह जाना, आखिरत को भुला देना, आखिरत को भूल बैठना, ये नादानी है, ये नादानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने अगर अकल दिया है, अल्लाह ने बुद्धि दिया है, अल्लाह ने अगर समझ दिया है, तो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। इसलिए कि दुनिया में तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना है, वहाँ तो हमेशा रहना है। वहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, तो वहाँ घर की यहाँ से ज्यादा जरूरत वहाँ घर की है। इसलिए घर बनाओ। तो इंशाल्लाह घर बनाएंगे मेरे भाई। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, 5 आदमी। उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। আমি ওনার জন্য 10টে দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো মাশাআল্লাহ। আরে কত দোয়া করব বলুন না। 10টে দোয়া করব আমি জন্য माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, है कोई इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद की तामीर करो तो अल्लाह तेरे जन्नत में तेरा घर बना देगा। दुनिया में अपने पैसे से तुम अल्लाह का घर बना दो। ए बैठ जा भाई, ए भाई, ए भाई बैठ जा भाई, माशाल्लाह भाई बैठ जाओ, माहौल बैठ जाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान, माहौल ना बनाए। मैं कहना ये चाह रहा था, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपए, 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में देने वाला हो, 5000 रुपए ताउन करने वाला हो, 5000 रुपए चंदा देने वाला हो। ऐसा कोई खुशनसीब नौजवान है जो अपने हाथों को बुलंद कर दे या स्टेज के पास आ जाए। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। 5 आदमी दरकार है, 5 आदमी इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला? है नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज अब्दुल जब्बार साहेब, वाह वाह वाह, जगह हाफिज कुरान, कारी कुरान, माशाल्लाह हामिल कुरान, आशिक कुरान, जनाब कारी अब्दुल जब्बार साहब दामद बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए ताउन की हैं। अल्लाह हमारे कारी साहब की इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा नौजवान है भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कुचिया मोर की सरजमीन के रहने वालों, गय्यूर मुसलमानों, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये कुचिया मोर में मेरा पहला जलसा नहीं है, आप ये मत समझ लीजिए। हम जानते हैं यहाँ के लोग कितना दानी है, कितना देने वाला है, कितना देने अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करने वाला मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग दिल वाले बैठे हुए हैं, पैसे वाले बैठे हुए हैं, खेत वाला यहाँ पर बैठे हैं, जमीन वाला यहाँ पर बैठे हैं। है दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला, दूसरा कोई सखी है, दूसरा कोई सखी है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। है कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई डॉक्टर साहब, है कोई काश्तकार, है कोई तिजारत करने वाला, है कोई सखी, है कोई नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। एक आदमी और तैयार हो जाओ, ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? है इंशाल्लाह है भाई। दूसरा कोई नौजवान? वाह भाई, मागूम भाई इधर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मागूम, अल्लाह कबूल फरमाए। मागूम 5000। अरे मागूम बाबू सबके लिए 10 दुआ किए हैं, थोड़ा कुछ बढ़ा देते तो आपके लिए 15 दुआ कर देंगे।
माशाल्लाह मागूम भाई 5,000 रुपये माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी, ये देखिए ईमान में अमल में खेत में खलियान में बरकत अता फरमा दे, मकाम अता फरमा दी। भाई 2 आदमी हो गए, भाई तीसरा कोई नौजवान है? एक नौजवान आया माशाल्लाह, वाह भाई वाह वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा इंशाल्लाह आएगा, आएगा इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा। देखिए इसमें मेरा कोई मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह देने का तौफीक अता फरमाएगा। है तीसरा कोई नौजवान भाई 5,000 रुपए देने वाला, तीसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ए नौजवानों, ये 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? उत्तर दिनाजपुर लेकर जाओगे, रायगंज लेकर जाओगे, ये 5-10 हज़ार मार्केट लेकर जाओगे, झोला लेकर जाओ, सामान खरीदो, झोला नहीं भरेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। 5,000 की क्या हैसियत है? अरे यहां नहीं दोगे, 5,000 खर्च हो जाएगा, घर में हो, हाट में हो, हॉस्पिटल में हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो, पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। लेकिन मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। भाई तीसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ओनार जोन ने अमी दस्ते दुआ करे दे बोल अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 देने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए भाई, अभी तो अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया, इंशाल्लाह अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा, अल्लाह तीसरे को भी खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कुचिया मोड़ की सरजमीन है, कुचिया मोड़ की सरजमीन पर जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। है कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे 5,000 देने वाला इंशाल्लाह? अरे कोई माँ का चहीता बेटा है, माँ का लाडला बेटा है, खड़े हो जाओ कि हजरत आज तो मेरी माँ नहीं है या मेरी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, माँ से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आज मैं अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह नौजवानों, ये पैसा तो फिर कमा लोगे, ये दौलत फिर कमा लोगे, ये पैसा फिर इकट्ठा कर लोगे, कसम खुदा की ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कि आज जो दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के खाते में जमा हो जाएगा। आओ उठो, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ उठो अपनी जगह से। तीसरे नंबर पे 5,000 देने वाला है। तीसरा कोई नौजवान है भाई? तीसरा कोई नौजवान है भाई? मेरा कोई भाई, तीसरा मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह। फ़अज़्ज़ज़नाहुम बिसालिसिन, माशाअल्लाह, फ़अज़्ज़ज़नाहुम नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अब्दुल जब्बार भाई, देखिए हमारे अब्दुल जब्बार भाई दामद बरकातुहुम, इन्होंने कहा कि 5,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा। अल्लाह, हाँ या अल्लाह आप रहीम है, रहम फरमा, करीम है, करम फरमा। या अल्लाह हमारे भाई जनाब अब्दुल जब्बार साहब के, हाँ? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर। तकबीर। भाई ये माइक आपका बहुत अच्छा है, इतनी अल्लाह आवाज खींचती है कि मेरा सीना मेरा फूल गया। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बयान करने वाला लोग हम लोग है भाई। भाई जैनुल भाई माशाअल्लाह, देखिए चौथे नंबर पर हमारे जैनुल भाई तैयार हो गए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो नौजवानों, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। जैनुल भाई, ये अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे भाई जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने 5,000 रुपये ताउन किए हैं, अल्लाह उनके भी दिन कबूल अता फरमा ले, अल्लाह उनकी भी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। माँ के नाम पर शेर सुना दे जी भाई, माँ के नाम पर शेर सुना दे। अभी जिंदा है मैं, अभी जिंदा है तेरी माँ,
अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अल्लाह ने 4 को चुना है, 5वां कोई अल्लाह का शेर है 5000 देने वाला। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 4 को चुना है। इंशाअल्लाह 5वें को भी मेरा अल्लाह चुनेगा, 5वें को भी मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। है कोई सखी? माशाअल्लाह भाई, हमारे माँ बहनों के पिंडाल में नौजवान कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाओ। माशाअल्लाह एक बहन ने बेनाम नाम नहीं बताई है, 1000 रुपये भेजी है। अल्लाह हमारी बहन के दान को ताउन को कबूल अता फरमा ले। मेरे भाई 4 आदमी अल्लाह ने 4 को चुना है, 4 आदमी तैयार हो गए भाई। 5वां कोई अल्लाह का शेर है, 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह भाई। 1 आदमी और तैयार हो जा भाई, मजमे में से 1 आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए नौजवान आया, ए आया नौजवान आया, नहीं आया? इंशाअल्लाह नौजवान मजमे में से आएगा। कोई नौजवान तैयार होगा 5000 रुपए देने वाला। एक कोई सखी तैयार हो जाओ, एक कोई नौजवान तैयार हो जाओ, माँ का चहीता बेटा तैयार हो जाओ, माँ का लाडला बेटा तैयार हो जाओ। 5000 रुपए देने वाला 1 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, 1 आदमी और चाहिए। है कोई नबी का दीवाना, है कोई नबी का दीवाना इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है भाई। 1 आदमी और चाहिए भाई। अरे कोई माँ का चहीता बेटा नौजवानों, ये 5000 रुपए का बदला अल्लाह मेरा अल्लाह कैसे देगा? ये 5000 कहाँ से, इसका जजा क्या देगा मेरा अल्लाह? किधर से देगा, किस रास्ते से देगा? तुम सोच नहीं सकते हो। आओ मेरे बच्चों नौजवानों, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह पहला आखिरी आदमी 5वें नंबर पे खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? कोई नौजवान है इंशाअल्लाह? मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है ये मजमे ही में से कोई ना कोई उठेगा इंशाअल्लाह। ये कुचिया मोर की सरजमीन है, एक से एक दिल वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक सखी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करवाएगा, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवाएगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान भाई? 5वें नंबर पे एक नौजवान है भाई। इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, 1 आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। अरे मेरे भाई जहाँ 4 आदमी तैयार हुए वहाँ 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन अल्लाह का प्यारा बंदा है, माँ का लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। अब मैं क्या बताऊँ, देखिए नारे लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कारी कुरान, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान जनाब कारी अब्दुल जब्बार साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया के साथ पहले भी 5000 रुपये अपने तरफ से दिया, 5000 रुपये फिर अपने उस्ताद कारी अब्दुल बासी साहब की अल्लाहु अकबर, उनके दर्जात को बुलंद होने के लिए 5000 रुपये उन्होंने फिर ताउन किया।
या अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल फरमा ले। आमीन। हालांकि उस्ताद को कोई याद नहीं रखता फरमा ले। अल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम के कब्र को रोशन फरमा दे। अल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अच्छा भाई, ये 5 आदमी हो गए। अब देखिए सौदा कितना सस्ता मैं कर रहा हूँ। 1500 रुपया, 1500 रुपया देने वाला है। ये आपके लिए भी 10 दुआ है कोई नौजवान जिसके जेब में 1000 रुपया 500 रुपया हो, आपके लिए भी 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ होगी। है पहला कोई नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हो भाई, 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हो हेलो भाई, माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घुमा दें। जो हमारी माँ बहनें कुछ देना चाहती है चादर रुमाल में डाल देना। भाई 1500 वाले हैं भाई, इस मजमे में 1500 वाले कोई नौजवान है जो 1500 रुपया देना चाहता हो। माशाल्लाह 1500 रुपया देना चाहता हो इस मजमे के अंदर में। माशाल्लाह। देखिए भाई, आप लोग जाने का फैजा ना बनाए। आपने वादा किया है कि हम दुआ करके जाएंगे। अच्छा भाई, जिसको जो देना है दे दिए इंशाल्लाह। जिससे 100 रुपया 200 300 150 रुपया जो है पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह। मेरी गुफ्तगू पूरी होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस है कोई है मेरे भाई, मस्जिद बनाना है, आपका पैसा मस्जिद में जाएगा, आपका पैसा से अल्लाह का घर बनेगा। अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे नौजवानों आओ, हौसले के साथ आओ। जिसके पास में जो है यहाँ पर ला कर दे दो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई जिसके पास जो है ला कर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास में कुछ है भाई, जिसके पास में जो है ला कर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। देखिए ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। हाथ में 200 रुपए लेकर आ रहे हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमाए। मेरे भाई अल्लाह ने पॉकेट दिया है, पॉकेट में अगर पैसा दिया है, अगर माशाअल्लाह अल्लाह कबूल अता फरमाए। भाई आपके पास भी अगर इसी तरीके का पैसा हो, अल्लाह